हेलो फ्रेंड्स, संजीव शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 का सब्जेक्ट साइंस पहला अध्याय हमारा आसपास के पदार्थ मैटर इन अवर सराउंडिंग, इसमें आज हम लेक्चर नंबर 9 को देखेंगे। अभी तक इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में 8 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। ये हमारा 9 लेक्चर है। तो यहाँ पर आज हम आपको 3 पॉइंट्स जो हमने यहाँ लिखे हैं बोर्ड पे वो हम आपको बताएंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, तो इसके बारे में आज हम बताएंगे आपको। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है गलन एवं गलनांक, इसके बारे में आपको हम समझाएंगे। और लास्ट में 2 पॉइंट ये हैं, अणुगति सिद्धांत के आधार पर गलन की व्याख्या और गलन की गुप्त ऊष्मा। तो ये 4 पॉइंट है, 1, 2, 3 और 4। इनके बारे में आज हम डिटेल में आपको थोड़ा बताएंगे, समझाएंगे और आपका लेक्चर 9 जो है उसे कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, जिसको कहते हैं इंग्लिश में चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कहने का मतलब है पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। अब क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा है ताप या दाब के प्रभाव के कारण द्रव्य की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया। यानी कहने का मतलब यह है कि पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, यानी पदार्थ की जो अवस्था है, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, उसका अवस्था में परिवर्तन, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन अवस्था परिवर्तन कहलाता है। तो पहले पॉइंट में कह रहा ताप या दाब के प्रभाव के कारण द्रव्य की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में बता रहा है कि द्रव्य किसी भी प्रावस्था में परिवर्तित हो सकता है। इनका कहने का मतलब द्रव्य यानी पदार्थ किसी भी प्रावस्था में परिवर्तित हो सकता है, या तो ठोस में हो सकता है, द्रव में हो सकता है, या गैस में परिवर्तित हो सकता है, जो मुख्य यहाँ पे 3 अवस्थाएं दी गई हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट कह रहा है बर्फ को गर्म करने पर यह जल में एवं जल को ठंडा करने पर यह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। यानी पहला पॉइंट समझ में हमको आया है कि बर्फ को अगर हम गर्म करेंगे तो वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, जल में। और अगर जल को हम ठंडा करेंगे तो वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, बर्फ में। तो ये अवस्था परिवर्तन को दर्शाता है कि बर्फ को गर्म करते हैं तो ये जल में परिवर्तित हो जाता है, और जल को अगर ठंडा करते हैं तो ये बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने कुछ तरीका दिया है कि ठोस को द्रव में बदलेंगे या द्रव को गैस से बदलेंगे तो किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो यहाँ पे दिया गया ठोस को जब हम गलाते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जस्ट इसका उल्टा, अगर हम द्रव को जमाएंगे तो वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं। द्रव को जब ऊष्मा दिया जाता है, बाष्पीकृत हो जाती है तो वो बन जाती है गैस। यानी द्रव को जब गर्म करेंगे तो वो गैस में परिवर्तित हो जाएगी। अगर इसका उल्टा करें, गैस को सघन करें, सघन का मतलब पास पास लाना, गैस को जब सघन करेंगे तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। इसके अलावा इसके आगे बढ़ते हैं। गैस को अगर दृढ़ीकरण करेंगे, दृढ़ का मतलब होता है कठोर करना, कठोर करेंगे तो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। इसके विपरीत उल्टा करते हैं, ठोस को अगर ऊर्ध्वपातन दें तो वो गैस की अवस्था में आ जाता है। जैसे यहां थोड़ा समझिए, ठोस को, जैसे ठोस है बर्फ, बर्फ को अगर आप गलाएंगे तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, और जब द्रव में परिवर्तित होगा उसको अगर ऊष्मा देंगे तो वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट और भी दिए गए, जैसे द्रव है यानी तुम्हारा पानी है, अगर उसको जमाएंगे तो वो ठोस यानी बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ देखिए, गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित या पानी में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ देखिए, गैस को जब हम दृढ़ीकरण करेंगे यानी जब कठोर बनाएंगे तो ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। और अगर ठोस पदार्थ को उल्टा करेंगे, ऊर्ध्वपातित करेंगे तो वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कपूर को आपने देखा होगा,
अगर हम उसका ऊर्ध्वपातन करें तो वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी द्रव सीधे द्रव में चेंज नहीं होगा, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट नीचे दिए गए हैं, गलन एवं गलनांक। अब इसके बारे में समझते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन ये तो हो चुका। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, गलन एवं गलनांक। इंग्लिश में कहते हैं इसको मेल्टिंग एवं मेल्टिंग पॉइंट। अब ये क्या होता है, तो पहले परिभाषा देखते हैं। कह रहा है ठोस को ऊष्मा देते रहने पर एक ऐसी स्थिति आती है जब ऊष्मा में वृद्धि करने पर भी तापमान अपरिवर्तित रहता है। यहां पे हमने लाल कलर से अंडरलाइन किया है। कह रहे ठोस को जब हम ऊष्मा देते हैं तो एक स्टेज ऐसा आता है जिसमें तापमान अपरिवर्तित रहता है तथा ठोस द्रव में अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। ठोस का ये अवस्था गलन कहलाती है तथा जिस ताप पर यह अवस्था हो रही है उस ताप को गलनांक कहते हैं। यानी सीधा शब्दों में समझे, ठोस को ऊष्मा देते रहने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को गलन कहते हैं और जिस ताप पर यह क्रिया होती है उसे गलनांक कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, यानी गलन एवं गलनांक के बारे में बात कर रहा है। मेल्टिंग एवं मेल्टिंग पॉइंट यानी वह ताप जिस पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलेगा तो गलन कहलाएगा और जिस ताप पर यह क्रिया होगी उसे कहेंगे ठोस का गलनांक। तो यहां तक समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखते हैं, कह रहा है अणुगति सिद्धांत के आधार पर गलन की व्याख्या। यहां पर अणुगति सिद्धांत के आधार पर गलन की व्याख्या की गई है, किस तरीके से कोई ठोस जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है एक्सप्लेनेशन ऑफ मेल्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब इसके बारे में समझते हैं क्या ये। तो पहला पॉइंट दे रहा है कि ठोस को गर्म करने पर कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। इनका कहने का मतलब यह है कि जब ठोस को ऊष्मा दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट देखो, कह रहा है कणों की दूरी बढ़ने लगती है जिससे आकर्षण बल कम होने लगता है। जब उसको ऊष्मा देंगे तो कणों की जो दूरी है वो बढ़ने लगेगी, यानी बीच की दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल कम हो जाएगा। यानी जितना दूरी बढ़ती जाएगी आकर्षण बल उतना ही कम होता जाएगा। तो इसे कहते हैं अणुगति सिद्धांत के आधार पर गलन की व्याख्या। यानी पहले हमको समझ में आया गर्म करने पर गतिज ऊर्जा बढ़ी। दूसरे पॉइंट पे हमको समझ में आया कि जितना दूरी बढ़ती जाएगी आकर्षण बल उतना ही कम होता चला जाएगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट है गलन की गुप्त ऊष्मा। यानी गलन की गुप्त ऊष्मा, इसके बारे में देखो समझते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। अब ये क्या होता है इसकी परिभाषा देखते हैं। कह रहे गलनांक पर ठोस को पुनः गर्म करने पर ताप में वृद्धि नहीं होती क्योंकि दी गई ऊष्मा ठोस को पिघलाने में आकर्षण बलों को छीड़ करने में व्यय होती है, जिसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इनका कहने का मतलब क्या है कि गलन पर ठोस को पुनः गर्म करने पर, जब गलनांक पर ठोस को पुनः गर्म करते हैं तो ताप में वृद्धि नहीं होती, यानी टेम्परेचर बढ़ता नहीं। उसके बाद कह रहा है क्योंकि दी गई जितनी भी ऊष्मा है उसको जितनी भी ऊष्मा दी जाएगी वो आकर्षण बल, जो आकर्षण बल लग रहा है कणों के बीच, उसको छीड़ करने में या नष्ट करने में व्यय हो जाती है। इसे ही गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो हमने आपको 4 पॉइंट बता दिए। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद गलन एवं गलनांक दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद अणुगति सिद्धांत के आधार पर गलन की व्याख्या तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट है गलन की गुप्त ऊष्मा। तो इन चारों पॉइंट को आप फेयर नोट्स पर बनाते जाएंगे और साथ में कोशिश करेंगे कि इसको लिखते समय ही आप याद कर लें। अगर आपको कुछ समस्या होती है तो उसको ध्यान से देखें, समझे, बार बार पढ़ें तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी और सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए कुछ बेहतर कर सकें। धन्यवाद।